वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोगों का हमारे चैनल ओरो स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग डिफिनेशन मेथड पढ़ रहे थे। अभी उसके बाद जो पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे रैंक निकालने का, और उसके बाद इचेलॉन फॉर्म पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग डिफिनेशन मेथड पढ़ रहे थे, जो बिल्कुल आसान डिफिनेशन मेथड में, बहुत ही आसान, जो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा कि सबसे पहले मैं आज आप लोगों को उस दिन जो एग्जाम्पल दिए थे, यानी कल एग्जाम्पल दिए थे, उसी को पहले डिस्कस करेंगे। 5 नंबर और 6 नंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI, जो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद अगले क्लास में इचेलॉन फॉर्म पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन दिए थे, फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3 2 1 0 0 1 2। 3x3 ऑर्डर का है। सबसे पहले इसमें बताए थे लिखना है 3x3 ऑर्डर का है तो 3 का चेक करना, ऑर्डर 3 का। उसके बाद अगर नहीं होगा, उसमें वेनिश कर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसके बाद 2 का चेक करना। उसके बाद उसमें भी अगर नहीं होगा तो 1 का चेक करना, 1 में होगा ही होगा। लेटेस्ट चूज माइनर ऑफ ऑर्डर 3। पहले 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए बराबर है 1 2 3 2 1 0 0 1 2। डिटर्मिनेंट इसका तोड़ेंगे, 1 को रखेंगे इधर ढके, इधर ढके, 2 - 0 -2, इसको ढके 4 - 0 प्लस 3 रखें, इसको ढके 2 - 0 बराबर 2 × 1 2 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 3 दूना 6, 6 2 8 - 8 बराबर 0। देखिए वेनिश कर गया। अब इससे नीचे जाना है, मतलब ये रैंक नहीं होगा 3 ऑर्डर का। इससे नीचे यानी 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके बाद है ना, तो लिखिए रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, यानी 3 से कम होगा। यहाँ लिखते हैं let us choose minor of ऑर्डर 2 ऑर्डर का देखते हैं अब। एक 2 1 1 2 2 1। देखिए फर्स्ट में ही हो रहा है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, और डॉट डॉट दे देंगे। दैट इज 1 में 4 गया -3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए रैंक ऑफ ए बराबर हो जाएगा 2। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से मेरा रैंक 2 निकल चुका है, जो आप लोग पहले उम्मीद है कि निकाल लिए होंगे। अब 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, और 6 नंबर भी जस्ट इसी तरह दिए थे एग्जाम्पल। नंबर था 1 2 3 2 3 4 1 1 2, यही था 6 नंबर। अब इसको देखते हैं।
लिखते हैं इसमें let us choose minor of order 3 1 2 3 2 3 4 1 1 2 बराबर डिटर्मिनेंट इसका तोड़ेंगे 1 इंटू 1 को रखे इधर ढके 3 6 माइनस 4 का 4 माइनस 2 इंटू इधर ढके 2 दूना 4 माइनस 4 प्लस 3 इंटू इधर ढके 2 माइनस 3 6 में 4 गया 2 माइनस 4 में 4 गया 0 तो बात ख़त्म प्लस 2 में माइनस 3 गया -1 गुना 3 -3 बराबर -1 रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सॉरी -1 इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए रैंक ऑफ ए हो जाएगा 3। इसमें रैंक जो निकला मेरा 3 निकला। तो दोस्तों ये थी कुछ होमवर्क की क्वेश्चन जो कल की थी। आज और अभी जस्ट एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले। थ्योरम टाइप का है क्वेश्चन, जस्ट प्रॉब्लम की तरह ही है लेकिन थ्योरम में इसको गिनाया था है। द पॉइंट x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear। Sorry, necessary and sufficient condition। The rank of the matrix x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is less than 3। is less than 3। यही है क्वेश्चन जो इसमें स्टार मार्क कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में कुछ पहले है द पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर, मतलब 0। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये 3 तरह से दिया रहेगा आपको, या तो इस तरह रहेगा या इफ दिया रहेगा या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका फुल फॉर्म नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये तीनों अगर रहेगा तो तीनों का एक ही बात है। तीनों का एक ही बात क्या है, यानी दो तरफ से प्रूव करना। इसमें 2 क्वेश्चन है। अगर ये मान के चलेंगे हम तो हमको प्रूव करना है कि लेस देन 3 होगा ये, यानी इस तरह होगा लेस देन 3।
अब अगर लेस देन 3 रैंक ऑफ ए लेस देन 3 अगर मान के चलेंगे तो हमको ये पुराना है कि ये 0 होगा, ये कोलिनियर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लेते हैं। ये हुआ नेसेसरी कंडीशन। ऐसे तो प्रूफ में लिखिए नेसेसरी कंडीशन suppose point x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are कोलिनियर। अगर बोल रहा है ये कोलिनियर है तो हम लोगों को पता है कि कोलिनियर रहता है तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहता है, तो इसलिए दैट इज ये हुआ त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, होता है उसका हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये हाफ इधर है, उसको उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। x1 y2 माइनस y3। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, माइनस x2 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे कॉमन तो इसमें माइनस लग जाएगा, इसमें प्लस, तो y1 माइनस y3 हो जाएगा प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 हो गया। तो देखिए अब इस फॉर्म को y1 माइनस y3 x3 लिख देते हैं। अब इस फॉर्म को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वैनिश कर जाता है, यानी 3 से कम होगा उसका रैंक, तो इसका रैंक हो जाएगा रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। ये मेरा पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। अब इसको मान के चलना है, देखिए क्या बोला था, ये लेस देन 3 मेरा पढ़ चुका है। अब इसको मान के चलेंगे और पुराए कि ये 0 होता है, ठीक है, कोलिनियर होता है। तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आप सफिशिएंट कंडीशन लिखते हैं। इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। अगर 3 इधर रहता है इस पार में देंगे ऐसे, इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। अगर इधर 3 रहेगा तो उसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सपोज रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, ये लेके चले। अब ये लेके चलना है और प्रूव करना है हमको कि ये कोलिनियर होगा x1 y1। तो इसका मतलब क्या हो, ये क्या कह रहा है, इट मीन्स ये कह रहा है, इट मीन्स माइनर ऑफ order 3, it means minor of order 3
लेस देन और इक्वल टू 0, यही कह रहा है ये, लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये जो आया लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। ये 0 रहा होगा तब ना ये आया होगा रैंक ऑफ ए लेस देन 3, ये आया होगा। अब देखिए दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए दोनों तरफ हाफ लगाइए, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो त्रिभुज का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको लिखेंगे 1/2। ये त्रिभुज का फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 पॉइंट x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are कोलिनियर। ठीक है दोस्तों, हम लोग कोलिनियर दोनों तरफ से प्रूव कर लिए। पहला ये मान के चले थे तो रैंक ऑफ लेस देन इक्वल टू 3 निकाले, और उसको लेके मान के चले तो कोलिनियर निकाले। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक कमेंट एंड जो अगर नए जुड़े हैं मेरे चैनल में तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले क्लास में और रैंक निकालने का दूसरा मेथड लेके आएंगे और वो होगा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, बाय।